खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर है, गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के मंदिर, धार्मिक स्थल टारगेट पर थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी। अयोध्या में भी आतंकी विस्फोट करना चाहते थे, इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। प्रीति, ये वाकई में चौंकाने वाली ये खबर है, बड़ी खबर है। मतलब यूपी के बड़े धार्मिक स्थल को ये टारगेट करना चाहते थे। प्रीति, एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि कैसे इस पूरे फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का टारगेट एक बहुत बड़ा हमला करना था और इसी हमले के लिए वो बड़ी तैयारी कर रहे थे, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 महीने से। आतंकी उमर मुजम्मिल का आखिर ऑपरेशन 313 क्या था, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आतंकी हमला तो लाल किले के पास एक रेड लाइट पर हुआ, लेकिन यह हमला इससे कहीं और बड़ा, इससे कहीं और घातक हो सकता था। इसकी तैयारी आतंक के डॉक्टर्स ने कर रखी थी। आतंकी मुजम्मिल और आतंकी उमर, यानी वो दो चेहरे जो दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डॉक्टर के भेष में इसी प्लानिंग में लगे थे। उनके टारगेट पर था दिल्ली का लाल किला और प्लानिंग थी 26 जनवरी और दिवाली पर एक बड़े धमाके की। ये पूरा खुलासा हुआ मुजम्मिल की पूछताछ में, जिसने माना कि कैसे पिछले 300 दिनों से भी ज्यादा समय से ये प्लानिंग रची जा रही थी। जिसमें दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग जनवरी महीने से ही शुरू कर दी गई और जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की गई थी, क्योंकि उनके निशाने पर सबसे पहले लाल किला ही था। लेकिन सुरक्षा की वजह से उनका ये प्लान फेल हो गया। इसके बाद आतंकियों का पहला टारगेट था दिवाली, लेकिन तब भी कड़ी सुरक्षा की वजह से उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। यानी ये दोनों आतंकी पिछले 313 दिनों से ये हमला करने का प्लान कर रहे थे, और आखिर में अपने मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद पैनिक में लाल किले में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इस पूरे धमाके में उमर का साथी मुजम्मिल उसके साथ था, और जांच एजेंसियों को पता चला कि वो साल कई बार दिल्ली आया। उसके फोन में जांच एजेंसियों को दिल्ली की कुछ जगह की तस्वीरें मिली, जिसे एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था।